काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुए दंगों पर बयान दिया। उन्होंने इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले को न तो पढ़ा है और न ही सुना है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में दंगे और फसाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, देश में कोई भी दंगा फसाद किसी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं होता। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो यह स्थिति चिंताजनक है। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ कानून पर भी सरकार और उनके खिलाफ सवाल उठाए। उन्होंने कहा, देश की जनता को हमारी नीयत पर शक है। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हम हमेशा कहते हैं कि अल्पसंख्यकों और पिछड़ों का हमें बहुत दर्द है, लेकिन देश के बहुसंख्यक पिछड़ों का हम हक छीन कर बैठे हैं। अफजाल अंसारी ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी को लगता है कि वे अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकारों के लिए चिंतित हैं, तो यह तभी समझ में आएगा जब वे अपने परिवार के अधिकारों का भी संरक्षण करेंगे। हमने संसद में यह कहा था कि मुंबई की सबसे ऊंची इमारत वक्फ की जमीन पर बनी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वक्फ संपत्ति के संचालन पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा, वक्फ बोर्ड दान में मिली संपत्ति का संचालन करता है, लेकिन यह संपत्ति किसी के बाप की नहीं है। यह दान देने वालों की अमानत है और बोर्ड केवल उसका रखवाला है। मरे हुए लोगों की अमानत का दूसरा कोई कैसे मालिक हो सकता है? मैंने ये खबर अभी पढ़ी देखी नहीं है। जहां कहीं भी देश में इस तरह की जो आप बता रहे हैं, किसी तरह का कोई भी दंगा फसाद, कोई सभ्य समाज, कोई सभ्य व्यक्ति इसको अलाउ नहीं करता। कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील तो हम कह रहे हैं, देश की जनता सशंकित है। हमारी नीयत पर उसको शक है। हम कहते कुछ है और करते कुछ है। नीयत पर इसलिए शक है कि हम कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक पिछड़ों का हमें बहुत दर्द है और हम उनका हक उनको देना चाहते हैं, और देश के बहुसंख्यक पिछड़ों का हम हक लूट के बैठे हुए हैं, रिजर्वेशन खत्म कर दिए हैं। इसलिए लोगों को शक है। लोगों को इसलिए संदेह हो रहा है कि हम अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रति बहुत चिंतित हैं। हम अल्पसंख्यक महिलाओं को उनका कल्याण करने के लिए, उनका अधिकार देने के लिए, उनके हित में यह फैसला ले रहे हैं। अब इस सवाल पर तो हमें कई लोग कहते हैं निजी सवालों पर मत कहिए, लेकिन अगर हमने अपने परिवार को भी हक न लौटाया हो उसका, तो हमसे कैसे कोई उम्मीद करेगा कि हम अल्पसंख्यक महिलाओं का दर्द अपने दिल में सही पाले हुए हैं। इस सवाल को भी मैंने पार्लियामेंट में कहा कि बम्बई महानगरी की सबसे ऊंची इमारत, जिसे देश के बहुत से लोग जानते हैं वो इमारत किसकी है, वो यतीम खाने के नाम से वक्फ की गई एक जमीन पर बनी है। अब वो खतरे में है। अगर वक्फ बोर्ड के पास अधिकार रहेगा तो कल वो बिल्डिंग खतरे में आ जाएगी। संसद से जो पास हुए, देखिए बात अब पूरी हमारी समझ लीजिए पहले, क्यों इस सवाल पर लोग विचलित हैं। लोग विचलित है कि हम वक्फ की संपत्तियों का संरक्षण करेंगे, तो लाल किले का संरक्षण करने के लिए डालमिया को क्यों दे दिया? इसलिए हमारी नीयत पे लोगों को शक है। कोई दानी, कोई महादानी अपनी संपत्ति अपने पुण्य के लिए गरीबों, महिलाओं, बेसहारा लोगों के काम आ जाए, इस उद्देश्य से संपत्ति दान में दे देता है। जिसको दान दिया, दान देने की प्रक्रिया को वक्फ कहते हैं। दान कर दिया, यही वक्फ है। इसको उर्दू शब्द है वक्फ। अब वक्फ का व्यवस्था संचालन वक्फ का बोर्ड कर रहा है। जो दान जहां मिल रहा है उसका संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड है। अब वक्फ बोर्ड का संचालन किसी और के हाथ में दिया जाएगा तो लोगों को शक हो रहा है कि ये वक्फ की जो संपत्ति है, ये संचालन करने वालों की बाप की संपत्ति नहीं है, ये उसके एक अमानत के रखवैया हैं। वो किसकी अमानत है?
जिसमें से 99% लोग ऐसे होंगे, 90-95% जिन्होंने वक्फ किया दुनिया से चले गए हैं। तो मरे हुए लोगों की वो अमानत उसका कोई दूसरा कैसे मालिक हो सकता है? वो दे गया कोई मरा हुआ आदमी आपको और वो दुनिया छोड़ के चला गया। अब आप अगर उसमें कोई बेईमानी कर रहे हैं तो ये आपके ईमान की खोट है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।